है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपकी फोन कॉल्स लेने के लिए मैं तैयार हूं, प्रतिमा शर्मा, और आप सभी ड्राइवर साथियों का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011 दिल्ली का एसटीडी कोड और नंबर 23421309 यानी 23421309। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती के गोल्डन आवर्स पर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और थोड़ा सा जो नहीं है वो भी हो जाएगा। इन्हीं उम्मीदों से दो चार करती है हम सबकी जिंदगी। लेकिन ड्राइवर साथी इस जिंदगी को कैसे लेते हैं, कौन सा वाहन चलाते हैं और क्या समझते हैं अपनी इस जिंदगानी के, इस रोजगार के बारे में, आइए हम उन्हीं से सीधी गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं और मुखातिब हो जाते हैं। हेलो। हाँ जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार बेटे। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बेटे मैं राम सिंह बोल रहा हूँ दिल्ली से। राम सिंह दिल्ली से बोल रहे हैं। हाँ दिल्ली में जी। कहाँ पर रहते हैं राम सिंह जी आप? मैं यहाँ शास्त्री नगर में रहता हूँ, जमुना पार। अच्छा, शास्त्री नगर में जमुना पार। जी। तो कौन सी गाड़ी या कौन सा वाहन चलाते हैं आप? मैं वाहन तो मैं साइकिल रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। और कितना वक्त हो गया आपको? अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10 साल हो गए मुझे। 10 साल हो गए हैं आपको चलाते हुए। तो घर में आपके कौन कौन है? बिल्कुल सिंगल। बिल्कुल सिंगल। हाँ जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे सिंगल से भी ऐसा था बेटे, मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ जी। मतलब आपकी आवाज मतलब मेरी लड़की से मिलती थी, तो उसमें मतलब मेरे मन में आपको आशीर्वाद देने का, मैं काफी टाइम से जो है ना मतलब फोन मिला रहा था लॉकडाउन से पहले। अच्छा, ये तो तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बता दी आपने। आपकी बेटी से मतलब मेरी आवाज मिलती है? हाँ, वो उसकी याद आ जाती है, आपकी आवाज सुन के उसकी याद आ जाती है मेरे को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपकी बेटी कहाँ है वो अब? अब वो मतलब अब क्या पूछो, मतलब जहाँ से कोई वापस नहीं आता। ओहो हो। ठीक ये है। तो बड़ी दुखद बात है। कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी बेटी समझ लीजिए। अगर आपको आपकी बेटी की आवाज, मेरी आवाज आपकी बेटी की याद दिलाती है, तो मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, बस इतना ही बेटे मतलब कहूंगी। बेटी जैसी नहीं है, बेटी है आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा दिल खुश हो गया बात सुनकर। तो मैं लॉकडाउन से पहले से ही मतलब ट्राई कर रहा था, जी। तो नहीं मिलता था नंबर मेरे को। हम्म। तो उसमें आपके 90 तक आते, पहले मैं रोड में चलाता था। हम्म। तो 90 तक आते हुए जो है ना सब कुछ ही सब आ गया, मतलब सैलाब आ गया जिंदगी में। ओहो हो। तो लड़का चला गया, मतलब मिसेज चली गई, हम्म। सिंगल हो गया। तो देखिए, कहते हैं ना कि दूसरों के जब दुखों को हम देखते हैं या झांकते हैं, तो वाकई में कितने बड़े बड़े दुख होते हैं, शायद वो छोटे हो जाते होंगे लोगों के। बेटे मैं आपको उसी चीज का मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो एक मैगजीन मेरे हाथ लगी, हम्म। तो उसमें मतलब मेरी जिंदगी पलट गई। हम्म। जैसे मैंने उसमें पढ़ा ना कुछ, जी। तो मतलब मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। हम्म। जो उसमें लिखा हुआ था ना, तो मतलब मैंने अपने दिमाग में बैठा दिया उसको। हम्म। तो हंसा कई बार, मतलब वो 3-4 लाइनें थी, हम्म। तो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। तो वो जो 3-4 लाइनें थी, वो क्या लाइनें थी? कैसे आपकी जिंदगी को बदल दिया उसने? वो मैं आपको बताता हूँ, कहते खुशी तो कुछ भी नहीं, हम्म। खुशी तो कुछ भी नहीं, गम बड़े काम की चीज है यारो, हम्म। खपा गम से ना होना, गम जिंदगी है यारो, हम्म। कहाँ ठहरता है लम्हा हर गम की तरह, हम्म।
रहने दो मत बुझाओ चिरागे गम, हम्म। ये तो मेरे प्यार की अमानत है। हम्म। इश्क में जब भी चैन चाहूंगा, खुशी से मर जाऊंगा लेकिन नाम उनका, ना हंसी का घर ना खुशी का मुकाम लगती है, मुझको तो ये दुनिया गम की दुकान लगती है। खुशी तो कुछ भी नहीं है, गम बड़े काम की चीज है यार। ये चीज थी मतलब जो मतलब मैं जिंदगी चेंज कर दी। जी, बिल्कुल, गम को भी उन्होंने ज़िंदगी बनाकर जीना सीख जी लिया। तो राम सिंह जी, मैं बहुत कुछ याद आपको नहीं दिलाऊँगी। आपने कहा कि मैं सिंगल हूँ और परिवार के सभी लोग जा चुके हैं बेटे, दूसरी मैं दुनिया में। सब भूल चुका हूँ मानसी को। जी, बिल्कुल भुला दीजिए। देखो, यादें ऐसी होती हैं जो भूली नहीं जाती, लेकिन बस हमें दिमाग में और अपने आप में ये रखना है कि आपकी भी एक ज़िंदगी है, जिसको आपको जीना है। बस मैं जो ईश्वर को मंज़ूर था, वो हुआ। इस टाइम मैं हनुमान जी का उपासक हूँ। जी, ठीक है जी। जी। तो उसकी कृपा है, मतलब खुशी खुशी रहती है अपने पास। जी, और बिल्कुल खुश रहिए आप। और उसने इस काबिल कर रखा है कि मैं 4 आदमियों की मदद भी कर सकता हूँ। जी, जी, जी। समझे? नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत पॉज़िटिव आपने बात की। और इतना बड़ा जो ज़िंदगी में एक दुःख का पहाड़ होता है इंसान के सामने, वो उसके लिए किस तरीके से उसको ज़िंदगी बना के जीता है, आगे बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और वाक़ई में हम आपकी जो ये संवेदनाएँ हैं, ये इनको हम सलाम करते हैं। ये संवेदनाएँ हैं हमारी आपके लिए। इस वेदना को कभी भी बढ़ने मत दीजिएगा, इतना ही बेटे, मैं कहूँगी। मैं तो उनको याद करता ही नहीं, मतलब भूल गया, सब कुछ छोड़ दिया, हमने सब जी, पीछे जी। छोड़ दिया। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए, आप रिक्शा चलाते हैं, बहुत अच्छे से अपना ख़्याल रखिए। अभी आज आपको बताऊं, मैं 72 का हो गया हूँ, मतलब बिल्कुल फिट हूँ, कोई वीकनेस नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, समझे सबसे नहीं? पहला जो सुख होता है ना ज़िंदगी में, वो होती है निरोगी काया, यानी कि स्वास्थ्य आपका, सही जीवन हो, स्वस्थ जीवन हो, तो सब कुछ आपके पास है। और अगर आपका जीवन ही स्वस्थ ना हो, आपका शरीर ही स्वस्थ ना हो, तो शायद हर चीज़ फीकी लगती है ना? तो जी आप अपने इस शरीर को, अपने दिलो-दिमाग को मज़बूत रखिए, स्वस्थ रखिए और अपना रिक्शा चलाते रहिए। हमारे कार्यक्रमों को आप सुनते रहिए और हालांकि कार्यक्रमों के बारे में भी बताइएगा कि आपको कैसे लगते हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स के हालांकि कार्यक्रम। मैं ऑलराउंडर हूँ, मतलब सारी गाड़ियां चला लेता हूँ मैं। हुँ। समझे नहीं? जी, जी। तो अच्छा, सारी गाड़ियाँ चलाते हैं तो एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ हाँ कि जी, ड्राइवर को हिंदी में क्या कहते हैं? ड्राइवर को वाहन चालक बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। वाहन चालक कहते हैं और भी बहुत सारे शब्द हैं जो कि इसको हम उनसे उनको परिभाषित करते हैं। हाँ वाहन जी। चालक, गाड़ीवान, कोचवान और सारथी भी कह सकते हैं, है ना? हाँ, तो कंडक्टर होगा उसको परिचालक बोल देते हैं। जी, 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 जी। जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है और हम अपने सारे ड्राइवर साथियों से ये कहेंगे कि आज हम छोटे-छोटे से सवाल आपसे पूछेंगे, तो बताइएगा कि भाई ड्राइवर की जो स्पेलिंग होती हैं DRIVEN VER, तो इसमें जो एक-एक जो डिजिट आ रही है उसका क्या आंसर होगा? तो फिलहाल हमारे ये साथी जो हमसे बात कर रहे थे उनका नंबर कट गया है, लेकिन हमारी बात लगभग उनसे पूरी हो चुकी है और उनसे बात करके हमें वाक़ई में अच्छा लगा और ज़िंदगी के दर्द को कैसे कम किया जा सकता है, वो महसूस करा दिया उन्होंने। और क्या कहें, मन भर जाता है ऐसे लोगों से बात करके। फिर भी ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह हम सबको जीना है। फिलहाल मैं उनके लिए एक गाना प्ले करने जा रही हूँ और वो अगर मेरे इस कार्यक्रम को अभी सुन रहे थे, हमारी बात हो रही थी, अ, कोई बात नहीं, फ़ोन अचानक से कट गया है। मैं उनके लिए एक गाना प्ले कर रही हूँ और उन तक ये गाना पहुँचेगा तो शायद उनको बहुत पसंद भी आएगा। पथ पे चला, उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे।
दो कदम आप बढ़ाएं, एक कदम हम बढ़ाएं। जरा पास तो आओ, किसी का हाथ यूं खाली ना रह जाए। हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जिंदगी को खूबसूरत बनाने का हुनर भी तो चाहिए। हमारे ड्राइवर साथी हमसे बात कर रहे हैं और कभी-कभी हमारे कुछ ऐसे ड्राइवर साथी हमसे जुड़ते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, जो जिंदगी की एक बहुत बड़ी संदेश दे जाते हैं जिंदगी को। फिलहाल हमारे साथ एक ड्राइवर साथी जुड़ चुके हैं, हम उनसे बात करते हैं। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? हेलो, हाँ जी साहब। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका आपका भी स्वागत है। जी जी, थैंक यू, धन्यवाद हाँ आपका। जी, आप हमारा कार्यक्रम देखो मगर प्यार से रेगुलर सुनते बहुत हैं। अच्छा, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तभी अच्छा। मैंने आज कॉल लगाई। मैं भी पहले टेम्पू ड्राइवरी करता था, अच्छा। ड्राइवरी करके छोड़ दी। हम्म। उसमें कुछ हमको बचत नहीं दिखाई, तो परिवार पालना है। हम्म। यहाँ वहाँ सबको देना पड़ता था, सब थाने बंधे हुए थे, तो हम्म। मैं उसको कैसे कहाँ निभा पाऊँ, तो हमने एक सिक्योरिटी लाइन में आ गए। अच्छा, गाड़ी चलाना अभी फिलहाल आपने बंद किया हुआ है और हाँ नहीं, वो सिक्योरिटी भी गार्ड का करीब नहीं काम तो, कर रहे हैं। हाँ आप सिक्योरिटी गार्ड कार्य कर रहे हैं। अच्छा, तो गाड़ी में जो गाड़ी आप चलाते थे, जो पैसा वगैरह आप कमाते थे उससे, तो उतना पूरा नहीं हो पाता था कि घर चल पाए। हाँ नहीं चल पाता था ना सब। हम्म। तो तो ये आपने सब गाड़ी चलाना कब छोड़ा? मैंने 2005 से बंद कर दिया था। 2005 से बंद कर दिया, काफी साल जी हो गए जी आपको। तो तब जी से सर। सिक्योरिटी गार्ड का ही काम कर रहे हैं। हाँ और क्या करें, बच्चे पालने हैं। जी जी जी, बिल्कुल, जो काम आपको अच्छा लगे वही करना अब चाहिए। और रात की जो ड्यूटी रहती है, हम्म। परमानेंट रात की ड्यूटी है सर। हम्म। हाँ तो तो हमने कहा रात की चलो। ड्यूटी होती है, तो रात की ड्यूटी अब आपकी आदत पड़ गई है, रात को जग हाँ लेते हैं, दिन में सोते होंगे। रात की जागने की आदत है हमारी। जी दिन में जी। सोता हूँ, रात में जागता हूँ। रात में 12 घंटा, हम्म 8 से 8 ड्यूटी हम्म पूरी अपनी निभाता हूँ एकदम हम्म। ईमानदारी से। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ ईमानदारी, जैसे आपने कहा ईमानदारी से, तो हाँ हर जी चीज में अगर ईमानदारी जुड़ जाए हाँ तो कितना अच्छा हो जाए, है ना? हाँ जी 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 और जी। ड्राइवर साथियों के साथ भी ये चीज होती है। अब देखिए, ड्राइवर की जो जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ वो बहुत बड़ी सबसे होती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हाँ होती है कि अपने पास बैठे यात्री जो है हाँ जी उनको ऐसा महसूस कराएं कि बिल्कुल अपनापन है, कोई जी किसी जी तरीके का डर ना लगे उनको, है जी ना? जी जी तो हाँ जी ये ईमानदारी भी होती है। और सही उनसे पैसा, अब क्या होता है कि कई लोग, तो कई ड्राइवर साथी ऐसे भी होते हैं कि भाई थोड़ी सी दूर तक हमें जाना है, वहां तक का हाँ इतना पैसा डबल चार्ज करना, ज्यादा बोल देना, तो कई बार हाँ। मन को अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी ईमानदारी कोई हमारे सवारी, यहाँ पर हाँ भी जी आ जी जाती है ना? जी 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 तो जी ईमानदारी जरूर रखना चाहिए हर किसी हाँ। को अपने काम में। और सवारी बैठा ले लेते थे, हम्म कोई पैसा देता था, हम्म कोई नहीं देता था। हम्म तो हमने कहा अब ये टेम्पू लाइन हम्म समझ में नहीं आई। हम्म। क्या बचेगा जब आधी सवारी फ्री में जाएंगी, आधी कमा के लाएंगे, तो कहाँ से खर्चा चलेगा। हाँ, तो फ्री में आपको, मतलब फ्री में क्यों बिठाना? आप अपना हम क्या काम कर रहे अब हैं तो तीसरे उस काम भैया प्रोफेशन हमको को अपनाना बिठा दिया। जरूरी हमें होता है। हमें तो यही नहीं जान पाया कि ये सवारी पैसा वाली है ना। आगे जाके 4 किलोमीटर उतर गई, जब हम्म पैसा मांगो तो है हम्म। चलाना है या नहीं चलाना। तो भैया क्या करें, चलाना होगा तो क्या नाम नहीं मांगेंगे और क्या। नहीं, नहीं तो देखिए, झगड़ा करो, तो झगड़ा यही करे तो आप यही बनेगा बातें नहीं। होती हैं। मैं इसी बात को कहती हूँ कि जो ड्राइवर हमारे साथी होते हैं और ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बहुत से साथी बहुत भोले भाले होते हैं, और जी कुछ जी जो जी सवारियां होती हैं उनके साथ जो उनके अनुभव रहते हैं वो जी कई बार बड़े खट्टे और कड़वे हो जाते हैं ना? हो जैसे जाते जी आपका जी जी अनुभव जी। है, तो आपने बताया कि इसको छोड़ दिया आपने और वो आपको रास नहीं आई ड्राइविंग। हम्म। तो आप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते रहिए और जी बड़ी ईमानदारी से आप करते हैं, ये जानकर हाँ। हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमारे एक लड़का है, 2 लड़की हैं। एक लड़का की शादी कर चुका हूँ, लड़की की भी शादी कर चुका हूँ। उसके भी 2 बच्चे, एक लड़का लड़की है। हम्म। और हमारे लड़की के उसके भी एक लड़का एक लड़की है। हम्म। हाँ परिवार चला रहे अपना। तो वो भी पैदा कर रहा है, तो कंपनी से वो भी लग गया है, वो भी तो बस फिर जाता तो है। कोई चिंता की बात ही नहीं है। अब तो आपका बेटा भी अब कमाने लग गया, एक बेटी, लड़की रह गई बस। एक लड़की रह गई है शादी के जी लिए। जी जी हाँ, शादी के लिए वो 14-15 साल की है। उसके भी आगे चल के 2 साल में कर देंगे बस। अभी फिर वो हो पढ़ जाएगा। रही है, बेटी पढ़ रही है आपकी? हाँ पढ़ रही है साहब, हाँ जी। तो उसको हाई अच्छे स्कूल से में। पढ़ाइए और जी पढ़ा लिखा के एक अच्छी नागरिक बना के तब उनकी शादी कीजिएगा। तो वो भी जिंदगी के जो अनुभव होते हाँ हाँ हैं जी बड़े जी जी आसानी से
जी निकालेंगी, जी है ना? जी 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 तो आपकी भी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी जब बच्चा पढ़ लिख जाता है और अपने जी माता-पिता का नाम रोशन करता है, तो जी जी पिता जी के लिए बड़ी गर्व की बात होती है। जी 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 ठीक है ना? सब कोई चाहता है कि हमारा बच्चा सुखी परिवार में जाए। जी, जी। तो आप ये बताइए कि ड्राइवर का तो आपने काम किया, आपको रास नहीं आया, तो ईमानदारी इसमें हमारे ड्राइवर कैसे दिखा सकते हैं? ईमानदारी का ड्राइवर लाइन है कि बहुत अच्छी भी है और गलत भी है। हुँ, मालिक ने गाड़ी लेकर के दे हुँ, दिया उसको, हुँ, अब वो ड्राइवर के ऊपर निर्भर है हुँ, कि हमको क्या ड्राइवर बचा के देता है, क्या नहीं। हुँ, ड्राइवर लाइक लाइन अच्छी भी है और खराब भी है। हुँ। हाँ, तो अच्छी भी अच्छा है की और बात खराब भी हाँ, है, मतलब हाँ, अच्छी तब है कि जब वो ड्राइवर को हाँ, मालिक को कुछ कमा के मालिक दे, को अच्छा बचत देंगे तो अच्छा ड्राइवर। और और जब खराब उसको है तो अच्छा बचा के नहीं देते हैं तो वो खर्चा दिखा देते हैं, ये खर्चा हो गया, टायर पंचर हो गया, ये फलाना ढिकाना ऐसे करके तो अच्छा, बताते हैं। खर्चे दिखा तो देते हैं उसमें फालतू के। हाँ, तो खर्चा तो ओके, दिखाएँगे ओके। उसमें। जी, जी, बिल्कुल सही आपने इसी कहा। में तो फिर वो कहते थे कि ये ड्राइवर सही नहीं, इसको हटाइए, दूसरा लगाएँगे। बिल्कुल तो अपनी यही अच्छा है ईमानदारी ही ड्राइवर। बोलती है इंसान की, जी, जी, और जी, जी। ड्राइविंग में भी अच्छा आदमी होता ईमानदारी है, बहुत ज़रूरी वो है। हमेशा उसके पास बना रहता है हुँ, हुँ, और हुँ, जब खराब हो जाए ड्राइवर को ये कमा के नहीं देता, इसको हुँ, हटा दिए, तो ऐसे ड्राइवर चेंज हो जाते हैं बहुत से। हुँ, और बहुत जो ये ईमानदारी से है तो जो बचा के देते हैं, तो हुँ, वो पूरी ज़िंदगी वहाँ मालिक के साथ काट देते हैं, उनकी गाड़ी चलाते रहते हैं। हुँ। बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने कहा कि मैं बड़ी ईमानदारी से गार्ड का काम भी बड़ी ईमानदारी से जी, कर जी, रहा हूँ। ईमानदारी से मेरे ज़िम्मेदारी में जो चीज़ है, जी। वो मेरे को देखना, सुबह को हैंडओवर देना है कि हाँ, ये चीज़ मेरे मौका पे है, हुँ, हुँ, इसको सुबह मैं दे रहा हूँ आपको, शाम हुँ, को जो आएगा उसको हुँ। आप तो आप नोएडा हैंडओवर में देना। नोएडा में रहते हैं? जी, जी, जी। जी। तो आप हमारे प्रोग्रामों को ऐसे सुनते रहिए विजय जी, जी, और जी, जी, हमें जी। उम्मीद है कि आपको पसंद भी आते होंगे हमारे हमको गोल्डन बहुत आवर्स अच्छा के लगा, ये कार्यक्रम। काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ, लेकिन नंबर नहीं, आज आपने नंबर बोला तो मैंने एकदम नंबर ले लिया, अच्छा, लिख मैं लिया। इसीलिए 2-3 बार हम लोग बताते हैं कार्यक्रमों के बीच में, हमारा जो कार्यक्रम विवरण काफ़ी होता दिन है। से ये सुन रहा हूँ मैं, जी, ये जी। 6-7 साल भर से आपका प्रोग्राम हाँ चालू जी, हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने, 1 साल हाँ, हो 1 गया। साल से चालू हुआ, लेकिन मैं सोचता था कि कैसे नंबर मिले, लेकिन आज मेरे को एकदम नंबर आपने जब हिंदी में बोला हुँ, 23 42 और 13 09 09। वहीं पर से मैंने उसको, और आपने दिल्ली नंबर बताया 0 हाँ, डबल 11 ऐसे करके बताया, तो हाँ, मैं हाँ, वहीं पर से हमने कैच 011। ले लिया। जी, जी। तो तो मैंने बहुत एकदम खोल के आपकी जो बात हो रही थी मैंने लगाया, तो व्यस्त बता रहा, तो हमने कहा सर जी की बात हो रही, होने दो ड्राइवर जी से, हुँ, वो बाद में लगाएँगे, तो मेरा लग गया, भगवान की कृपा से बढ़िया रहा। बढ़िया आपसे रहा, मेरी आपको बात हो गई, खुशी मेरे मिल को रही है, और आपकी बहुत खुशी अच्छा को आपका और भी। प्रोग्राम इतना बढ़िया लग रहा है, जी। मैं क्या बताऊँ? हुँ, हुँ, हुँ। बहुत अच्छा लग रहा है, तभी तो मैंने आज लगाया नंबर आपके पास। जी, जी। थैंक यू विजय जी, और अब हम आपकी खुशियों को और भी दुगना कर देते हैं, तो आपको एक सुंदर-सा गीत भी सुनवाते हैं, ठीक है? शुक्रिया, जी, 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 लीजिए जी। सुनिए, आप तक पहुँच रहा है ये गीत। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्ते। ले चल ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। हम तुम जन्मों के साथी, हम तुम हो जिस दुनिया में, प्यार ही प्यार है वहाँ। ले चल जब
जब से नजर में आप बसे हैं, जब से नजर में आप बसे हैं, मस्ती सी छाई है आँखों में। छाई रहे ये मस्ती, बस जाए दिल की बस्ती, महकी रहे ये वादियाँ। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। ले चल। प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत का बंधन बांध के तुमने, प्रीत के ही उपकार किया है। अब ये बंधन ना टूटे, युग युग ये साथ न छूटे, चलता रहे यूं कारवां। ले चल मेरे जीवन साथी, ले चल मुझे उस दुनिया में, प्यार ही प्यार है जहां। जी हाँ, जिंदगी में प्यार ही प्यार हो जहाँ, और ये जहान ऐसा है जहाँ पर हम इन छोटी छोटी खुशियों को ढूंढ ही लेते हैं। और फिलहाल हमारे एक ड्राइवर साथी हमारे कॉल उनकी कॉल आई है और हम उनको लेते हैं ऑन एयर। हेलो। हाँ जी दीदी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी वेलकम दीदी, बहुत अच्छा लगा ये जो आपने ड्राइवर के लिए खास प्रोग्राम बनाया हुआ है। जी देखो मगर प्यार से। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो मैं तो कहता हूँ ऐसे दो शेर से सुनाता हूँ जी। गुल गया गुलशन गया, गुल की बहार आ गई, बाकी सारे बोल गए हमारी बारी है। बहुत अच्छा, बाकी सब भूल गए, हमारी बारी आ गई और आपकी बारी आ गई। आपने पहली बार कॉल किया है क्या? नहीं, दूसरी बार कर रहा हूँ। दूसरी बार कॉल किया है। अब एक शेर और सुना रहा हूँ। अच्छा, पहले तो हमें ये बताओ कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बोल रहे हैं, कौन सी गाड़ी चलाते हैं? पहले अपना परिचय दीजिए हमें। मेरा नाम वैसे तो जो शॉर्टकट नंबर है SK धवन। अच्छा। और वैसे मेरा फुल नेम है सुरेंद्र कुमार धवन। सुरेंद्र धवन जी बोल रहे हैं। और गाड़ी कौन सी चला रहे हैं? जी कैब चलाते हैं, कमर्शियल वाहन है हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली लॉकडाउन के चक्कर में अभी गाड़ी ना अभी सारी कोई अभी है नहीं, कोई खाली कह रहा, तो इसलिए मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपकी लेकिन अब तो लॉकडाउन खुल गया है तो गाड़ियाँ चलने लगी हैं। मैडम अभी जी पूरी तरह खुला यानी कि ये साल भी लगता कुछ ऐसे ही जाएगा, पर क्या करें, घर में खाली बैठे खाना पीना तो चाहिए ना, बच्चों के लिए चाहिए, अपने के लिए जो। तो हमने एक सवाल पूछा था अपने पिछले जो ड्राइवर साथी थे कि भाई ड्राइवर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो उन्होंने बड़े झट से जवाब दिया था वाहन चालक। हाँ जी हाँ जी, वाहन चालक। तो आप हमें ये बताइए, और मुझे उम्मीद है कि आप बता देंगे, हाँ जी, जो हवाई जहाज चलाते हैं पायलट को क्या कहते हैं? पायलट का जी एरोप्लेन चालक एरोप्लेन चालक कहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो इसको एरोप्लेन चालक, एरोप्लेन आपने अंग्रेजी में बता दिया है ना? हाँ जी हाँ जी। तो वायुयान चालक, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनाम मिलना चाहिए ना? इनाम आपको, हम एक इनाम में गाना सुनवाएंगे आपके लिए, बहुत अच्छा सा। बहुत बढ़िया लग रहा है, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। हाँ जी हाँ जी। वायुयान चालक कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अंग्रेजी में लोग इसको पायलट कहते हैं। जी बिल्कुल। तो जब कभी कभी इस तरीके के सवाल हमारे जहन में आते हैं तो हम अपने ड्राइवर साथियों से पूछ लेते हैं। एक छोटा सा और सुनाता हूँ शेर।
गुल गया गुलशन गया, गुल की बारी आ गई, गुल गुल खिलते हैं गुलदस्ता जन्ने से पहले आपको मारी नमस्ते। ओहो, अभी नमस्ते मत कीजिए, अभी हमसे बात कीजिए। और आप नहीं, वैसे शेर सुना रहा हूँ। अच्छा, शेर आपका अच्छा है तो कोई बात नहीं। अभी फिलहाल जो ये प्लेटफॉर्म है ना, शेरो शायरी का थोड़ा कम होता है और ड्राइवर साथियों की ड्राइवर संबंधी बातें करने का ज्यादा होता है। एक्चुअली मैं एक थोड़ी सी बात काट रहा हूँ जी। ये जो अभी भैया जो जिनकी आपकी पहली कॉल आई थी जी जी, वैसे तो मतलब मेरे को भी, मगर उनको मैं कहना चाहता हूँ एक्चुअली क्या है कि भगवान जो करता है अच्छा करता है, और आगे जो भी करेगा वो भी अच्छा करेगा। बस एक बंदे के अंदर ये होना चाहिए, कभी वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए। एक्चुअली क्या कि वो तो जैसे मगर उनकी बात दुख है, मगर तो थोड़ा सा मेरे को बड़ा फील हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपकी आवाज मेरी बिटिया से मिलने दी है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं उनको मैसेज देना कि इसमें जो परमात्मा करता है इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जी जी जी। कहता है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बिल्कुल सही बात आपने बोली है। और उनको यानी कि आप सादा सिमरन वगैरह करें, किसी चीज का नशा ना करें, मीट शराब अंडा वगैरह कुछ लाइक ना करें, सिर्फ माल भगवान की कृपा से राशन, और अपना टाइम सिर जाओ और टाइम सिर घर आ जाओ। आपने ना किसी का देना ना किसी का लेना है। जी जी जी, ईश्वर ने आपको जिंदगी दी है तो वो जिंदगी को आगे भी बढ़ाएंगे। बस उम्मीदों का दामन थाम के रखें आप। जी बिल्कुल जी। और प्लस यानी कि अपना टाइम सिर आओ टाइम सिर जाओ, जो आपकी अगर आप जो कमाया हुआ आपका अपना है जी। और अपना जैसे कि मतलब किसी की अगर आप करना चाहते हैं, जैसे किसी की बिटिया वगैरह की शादी होती है, मतलब चुप करके उनके घर में दे आना, पता ना चले ये जाना कि मतलब ये ना चले ये कौन है कौन क्या था कौन का। बहुत अच्छी बात है। आपके भी सुरेंद्र भाई, आपके भी विचार बहुत अच्छे हैं और हमारे ड्राइवर साथी भी ये सब सुन रहे हैं कार्यक्रम को, आपके विचारों को सुन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने अपने विचारों को व्यक्त किया और आपका इनाम ये है कि हम आप तक एक गाना भेज रहे हैं। कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार कहाँ अपनी किस्मत में, प्यार का बस दीदार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। तुमने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है।
देखा हाल दिलों का, देखे दो दिल वाले, मैंने देखे दो दिल वाले, एक दूजे के प्यार पे दोनों जान लुटाने वाले, दोनों जान लुटाने वाले। प्यार का सारा जहां दुश्मन देख सका ना उनका मिलन। औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ, औरों के छोड़ो अपनी सुनाओ, तुमने कहाँ दिल हार दिया है? तुमने किसी से कभी प्यार किया है? प्यार भरा दिल किसी को दिया है? कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से, और हमारे ड्राइवर साथी बड़ी शिद्दत के साथ हमसे जुड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिलहाल एक साथी आ चुके हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कौन बोल रहे हैं, जी, अपना मैं परिचय दें। विकास बोल रहा हूँ, फिलहाल तो मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी दिल्ली से बोल रहे 3 हैं। साल पहले गुड़गांव में अपना बाइक से पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू करी थी। बाइक से पिक एंड ड्रॉप। हाँ, लोगों को मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन। क्या है कि कई दफे मेरे से लोग लिफ्ट मांगते, मैं तो दे देता था। कभी मेरे को भी जरूरत पड़ती थी तो मेरे को कभी मिल गई, कभी नहीं मिली। बाइक से कौन सी वाली बाइक है ये, बास्केट बाइक जो होती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब जो साइड में जो लगा होता है तो उसमें आप बंदों को बिठा लेते हो? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वेरी गुड, ये तो हमारे लिए नई चीज सुनने में आई है। साथ में, लेकिन वो काम ये कोरोना के चलते 1.5-2 साल से वो तो बंद हो गया था जी। लेकिन ये सामान, ये जो बास्केट, आपने वेबसाइट भी सुनी होगी, जो वेजिटेबल वगैरह और घर का सामान वगैरह देते हैं, तो फिर इसमें लग गया मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब पुराने कस्टमर तो हमारे मंथली भी सेटिंग थी, डेली बेसिस पे भी जो मिल जाता था छोड़ देते थे। तो अब वो धीरे धीरे आने शुरू हुए हैं। अभी लॉकडाउन खुला है। वैसे अभी हम यही जो है वेजिटेबल वगैरह, यहाँ कुछ लोगों को सामान मंगाना होता है। तो वो लोग जो आपसे सामान मंगाते हैं तो वो कैसे मंगाते हैं, कैसे बुकिंग करते हैं, कैसे पता चलता है आपको? वालों से हमारे कांटेक्ट। अच्छा, स्टोर वालों से आपके कांटेक्ट है, तो वो उनसे जो कांटेक्ट करता है आपको वो एड्रेस देके भेज देते होंगे। हाँ जी हाँ जी, जो उनसे होम डिलीवरी, जैसे कोरियर बॉय होते हैं। हाँ हाँ हाँ, सब्जियां हैं, कोरियर है, बहुत सारी चीजें हैं आजकल। ऑनलाइन ज्यादातर चीजें आ रही हैं। लोग बुकिंग कराते हैं ना। जी जी जी। थोड़ा ज्यादा सामान होता है जी। तो कितने चक्कर लग जाते हैं आपके पूरे दिन में ऑनलाइन सामान देने में? आजकल तो कम ही लगते हैं, 4 या 5 ही लग पाते हैं। अच्छा। पहले तो हम 10-10, 12-12 लगा देते थे चक्कर। अच्छा, जो स्टोर वाले होते हैं वो आपको सैलरी देते होंगे? हाँ जी हाँ जी। नहीं, हमारा वो सेल ही नहीं है, हम तो अपना टाइप किया हुआ है, वो रूट के हिसाब से अच्छा लेते हैं। अच्छा कितना रूट है, कितना जितनी दूरी का रूट होता है उसके हिसाब से पैसे बनते हैं आपके। हाँ जी हाँ जी। तो आपके लिए तो जो जितना दूर होगा उससे ज्यादा पैसे मिल जाते होंगे। हाँ, वो तो खैर है। और जो पास का होता होगा? ट्रिप भी तो कम हो जाते हैं। पास वाले में हमें ज्यादा पैसे बचते हैं। अच्छा। क्योंकि मान लो अगर आप 2 किलोमीटर के लिए भी गए जी, तो हम कहेंगे भाई ये, उसमें हमें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। दूर वाले पे डिस्टेंस, जैसे आप ट्रेन में सफर करते हो जी, जितनी लंबी टिकट होगी उतना किराया कम होता है। तो विकास भाई एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, जैसे आप लोग सब्जियां सामान देकर आते हैं। हाँ जी, तो एक लिस्ट भी होती होगी आपके पास कि भाई फला ने ये सामान मंगाया है, आप ये सामान उनको ड्रॉप करके आना है। हाँ, वो पैक उनका बंद होता है, एड्रेस वगैरह ऊपर लगा होता है। कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई सामान किसी का कम रहा हो और फिर कंप्लेन आई हो तो आपने दोबारा दिया हो? कंप्लेन तो नहीं आई, वैसे कंप्लेन नहीं आई है? हमें तो नहीं आई अभी तक। अच्छा अच्छा। हो सकता है आ भी जाती हो। वो तो देखो स्टोर वालों की मिस्टेक, वो हमें तो पैकेट बंद देते हैं। हम उसमें कोई हेरा फेरी नहीं करते। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और आज तो हम बड़ी ईमानदारी से ही बात कर रहे हैं, ईमानदारी वाली बातें कर रहे हैं। वो पैकेट उनका सील पैक होता है, वही अगर सील खुली होती है, अनलॉक हो जाता है पैकेट,
तो कस्टमर कई दफा होता है कि ज्यादा सामान होता है तो ट्रैफिक में या वैसे मतलब वो खुल जाता है कोई पैकेट, कोई अच्छे से पैक नहीं किया हुआ किसी ने, तो वो खुल जाता है। तो फिर कस्टमर अपने सामने लिस्ट, उसमें लिस्ट होती है, उनका बिल होता है, तो वो तो विकास भाई, फिर लेता है। विकास भाई, ये तो आपका देखिए काम है और आप लगातार कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस भी गेन होता है, बढ़ता चला जाता है, और आपसे अच्छा फिर कौन काम कर पाएगा। एक्सपीरियंस जो होता है इंसान का बोलता है। हमने सबसे एक एक सवाल पूछ रहे हैं। पहले हमने पूछा था कि चालक को हिंदी में क्या कहते हैं, फिर हमने पूछा कि पायलट को क्या कहते हैं, तो बड़े अच्छे से सबने जवाब दे दिया, वायुयान चालक और गाड़ी चालक। अब आप हमें बताइए कि रेल को क्या कहते हैं। लो पथगामनी। क्या बात है, क्या बात है, आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। रेलगाड़ी छुक छुक, अशोक कुमार जी का, वो बसंत देसाई जी का लिखा हुआ गाना है। हाँ, छुक 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 छुक, अशोक कुमार जी ने हाँ, खुद गाया छुक छुक था। रेल चली वाला। हाँ, तो मुन्नी में आगे वाले डब्बे, कितने बढ़िया गाना है वो पूरा ना, इतना हिट है। मुन्नी आज की उनका रेल बसंत चली। देसाई जी हाँ, का सबके डेब्यू नाम है। लेते हैं वो बच्चों के, हाँ, और खुद भी वो हाँ, इंजन बन के आगे आगे दौड़ते हैं। आगे आगे दौड़ते हैं। बहुत अच्छा गाना, और वाकई में, और आपने बता दिया तो ये हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे सभी ड्राइवर साथी हमें बता रहे हैं। चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल चाहते हैं आप। सुनता हूँ मैं सारे प्रोग्राम बचपन से। अच्छा, बचपन से आप विविध हाँ जी, भारती पता के नहीं श्रोता कितने हैं। ट्रांजिस्टर तोड़ दिए हमने रात को छाया गीत सुनते सुनते। अच्छा। छत पे लेके सो जाते थे, हमारी माँ कहती बंद कर दे। हाँ। मैंने कहा अभी छाया गीत सुन के बंद करूंगा। सुनते सुनते कब खत्म हो जाता था, करवट ली नीचे गिर गया। छाया गीत के बाद फिर आपकी फरमाइश भी सुन लेते होंगे। नहीं, उस जमाने में नहीं आती थी मैडम। अच्छा, तब छाया गीत ही आता लास्ट था। होता रहा। अच्छा 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 अच्छा। छाया गीत लास्ट। तो आपकी उम्र क्या है विकास जी? मेरी उम्र मैडम 52 ईयर। 52 इयर्स है। हमारी माता जी सुबह, हुन तू मेनू मेरे वास्ते भी छड़ दे, थोड़ा सा पंजाबी में बोल रहा हूँ मैं, क्यों ऐ सवेरे रामचरितमानस में 10 मिनट। अरे रामचरितमानस तो अब भी आती है। अब भी आती है। वो कहती थी मेरे वास्ते भी छड़ दे। मैडम पता नहीं कितने ट्रांजिस्टर तोड़े हमने। ओहो, चलिए, अब आप फोन पर सुनते हैं या ट्रांजिस्टर पर सुनते हैं? नहीं, मैं अभी भी मेरे घर में अभी भी तकरीबन 8-10 ट्रांजिस्टर हैं। फिलिप्स के 2-in-1 भी हैं। फोन भी तो मैं तब सुनता हूँ जब घर से निकलता हूँ। मेरे घर का लाइट पंखे पहले बंद होते हैं, रेडियो बाद में बंद होता है। अरे तो खुला ही रहता ये तो आपकी दीवानगी है रेडियो के प्रति, और मोहब्बत है कार्यक्रमों के प्रति। ये तो अच्छा लगा हमें सुनकर। नहीं करता। जी जी। आप कहोगे सोते नहीं हो, सोता हूँ। 10-15 मिनट की झपकी है, यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। मैं दिखा दिखा के थक गया डॉक्टर को। नींद नहीं आती। नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो आप प्रोग्राम भी सुनते हैं, तो धीरे धीरे प्रोग्राम सुनते सुनते नींद भी आ जाती होगी कभी। बस 10-15 मिनट की झपकी लगेगी। नहीं तो अदरवाइज आपको कोई गोल्डन आवर जब से शुरू हुआ है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। तो गोल्डन आवर्स के सारे कार्यक्रम सुनते हैं? सारे सुनते हूँ जी मैं। अच्छा। रस रंग लो, और वो रीतू जी की कहानी आती है 11:40 पे। अरे वाह। सारे जो है सारे सुनता हूँ। जी 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 जी। पूरे रस, ये गोल्डन आवर्स के सारे दिन के सारे सुबह मॉर्निंग से शुरू हो जाता है। मतलब मेरा रेडियो बंद नहीं होता। तो चलिए, आपको सारे ही कार्यक्रम अच्छे लगते हैं हमारे, और गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम खास तौर पर आपको पसंद आ रहे हैं। हाँ, ये हमारे लिए सबसे अच्छा जी जी जी। तो अपनी मम्मी को भी, माता जी को भी सुनवाया करें आनंद लोग। नहीं, अब तो गुजर गए पूरे। अच्छा, गुजर गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन तब पहले वो कहते थे मेरे वास्ते छेड़ दे, तो सुबह में उनका उठ के सबसे पहले सैर करने से पहले जाता था, तो उनको सेल वेल लगा के फिट करके देखा जाता था। बहुत अच्छी बात है। तो विकास जी, आपके लिए एक गाना प्ले कर रही हूँ, और आप सुनिए, बस बताएंगे नहीं, ये सरप्राइज है भाई हमारे। सरप्राइज आपके लिए इनाम है ये भी। आपने बहुत अच्छे से पूछते हैं कि आप अपनी फरमाइश बताएं, लेकिन हम अपनी फरमाइश नहीं बताएंगे। नहीं, ये चूंकि बिल्कुल ये सरप्राइज है, क्योंकि ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, ये सरप्राइजिंग प्रोग्राम है। मैं एक चीज जानना चाहूँगा। सबसे पहले कॉलर हमारे जो है वाइब्रेशन आ रही थी थोड़ी सी, तो उनके साथ क्या दुखद घटना घटी थी? हाँ, उनके परिवार में कोई रहा नहीं, अकेले रह गए थे वो। अच्छा, तो वो उनको बड़ा मतलब उन्होंने ये बात हमसे शेयर की कि जिंदगी
में ऐसे भी मकाम आते हैं कि इंसान अकेला रह जाता है, और इस समय वो बिल्कुल 72 साल की उनकी एज है, रिक्शा चलाते हैं, ना तो उनकी बेटी बची, ना बेटा बचा, ना उनकी पत्नी बची, तीनों ही चले गए दुनिया से। ये कोरोना में? हाँ, तो वही सब चीजें शेयर कर रहे थे और ये सुनकर वाकई में हम सबका मन भारी हुआ। तो लीजिए, आपके लिए मैं एक गाना भेज रही हूँ। वैसे मैं भी आपको बता दूं, मैं भी अकेला हूँ। अच्छा, आप भी अकेले हैं? हाँ, तो अब आप अकेले नहीं है, क्योंकि आप हमारे रेडियो के कार्यक्रमों के साथ हैं। अब पूछता हूँ घर में कौन कौन है। मैंने कहा मेरे दो दोस्त हैं, वो मेरे साथ रहते हैं। जी जी। कहते कौन? मैंने कहा एक मेरी तन्हाई और एक खुदा। जी जी, और आप साथ में एक रेडियो को भी शामिल कर लीजिए। लीजिए, सुनिए, एक गीत सुनवाते हैं। और बात करने के लिए विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद जी। अगले कॉलर भी वेट कर रहे हैं। जी जी जी। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी
सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, तुझे के होठों को देकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। जी हाँ, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, और बोल ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे जाएं। फिलहाल हमारे और भी ड्राइवर साथी हैं जो मुस्कुरा रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारा नंबर तो आज लग नहीं पा रहा है, क्या करें। कोशिश करते रहिए, शायद आपका नंबर लग जाए। और देखिए फिलहाल हमारे एक साथी का नंबर लग गया है, उनसे करते हैं बात। हेलो। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैम मैं संजू कुमार बात कर रहा हूँ। संजू कुमार, कहाँ से? मैं फिलहाल तो मैम अभी न्यू दिल्ली में हूँ। अच्छा। जॉब मेरी यहीं चल रही है, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट एटा यूपी से रहने वाला हूँ मैम। अच्छा, यूपी के रहने वाले हैं, और दिल्ली में कहाँ पर काम कर रहे हैं? दिल्ली में मैम ये द्वारका अपना आपने देखा होगा। जी जी बिल्कुल। ये IGI एयरपोर्ट के पास में काम चल रहा है, मुंबई एक्सप्रेस का रोड का, ये द्वारका टू मुंबई एक्सप्रेस। अच्छा 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 अच्छा। जी मैम। तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैम क्रेन चलाता हूँ 15 टन वाली। 15 टन वाली क्रेन चलाते हैं, तो क्रेन से वही जो भारी भरकम सामान होता है उसको उठाना और रखना? हाँ, जो मैम किसी पे नहीं उठता है वो हम उठा के उनको देते हैं। जो किसी पे नहीं उठता वो क्रेन उठा के देती है, और क्रेन को आप हैंडल करते हैं? जी मैम। क्या बात है, ये भी एक बड़ा काम है ना। क्यों नहीं मैम। तो क्रेन से कभी मतलब इतनी भारी भरकम गाड़ी को देखकर कभी ऐसे नहीं है कि हाथ कांपे हो या कभी डर लगा हो आपको? ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं मैम, ऐसा है कि देखो इस दुनिया में जो भी है तो डर तो सभी को लगता है जी। क्योंकि डर तो भगवान को भी लगता था, क्योंकि जब वो रावण से युद्ध कर रहे थे तो उनको भी डर था कहीं मैं हार नहीं जाऊं। तो देखो मैम, वो तो भगवान थे, हम तो मानव हैं, एक इंसान है, तो डर तो सभी को लगता है। बस हिम्मत रखनी चाहिए, डर के आगे जीत होती है। हमको डर नहीं लगता है वो गलत बात है। मेरा मतलब कहने का ये है कि डर तो लगता है, लेकिन डर को भगाने के लिए आपको हिम्मत चाहिए और प्रैक्टिस चाहिए। किसी भी काम को अगर लगन के साथ करते हो तो डर कहीं ना कहीं साइड हो जाता है ना। तो हम पूछ रहे थे, एक सवाल पूछ रहे थे, क्योंकि अब समय बहुत कम है संजू जी, तो आपसे भी एक पूछते हैं कि जो ड्राइवर शब्द है जिसमें DRIVER, तो डी से क्या बनता है? कोई बना सकते हैं कोई शब्द आप? देखो मैम, डी से तो बहुत कुछ बनता है। जैसे कि? डी से मैम डिपार्टमेंट भी हो जाता है, एक विभाग जो बोलते हैं हिंदी में। और उसी डिपार्टमेंट को अगर डी से डी डॉग कर दिया जाए तो वही विभाग कुत्ते में शामिल हो जाता है। क्योंकि आजकल ऐसे डिपार्टमेंट बन गए मैम जो कुत्ते से भी बेहतर है। तो आपने तो भाई हंसा दिया हमें। तो चलिए, आपने डी से डिपार्टमेंट और डी से डॉग बताया है ना, लेकिन हमने बोला था ड्राइवर। ड्राइवर के जो शब्द होते हैं अपने आप में ये एक पूर्ण बात करते हैं। जैसे डी से हमने डिसिप्लिन बनाया। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अनुशासन जो है वो इंसान को बहुत एकाग्र बनाता है, और ड्राइवर के लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। तो आपने डी से डिपार्टमेंट बना दिया, तो हमने बना दिया इसको, क्या बनाया? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन। जी जी। और आर से हमने बना दिया रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट माने सम्मान करना, आदर करना, किसी से आदर पूर्वक बात करना। ठीक है? नहीं मैम, रेस्पेक्ट नहीं, रेडी होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर को हर समय तैयार रहना चाहिए। अच्छा चलिए, रेडी भी बना देते हैं। आपने कहा रेडी, तो रेडी तो हमेशा रहते हैं लोग, लेकिन रेस्पेक्ट के साथ अगर रेडी रहें तो वो ज्यादा और भी बेहतर हो जाएगा। वो तो बात ठीक है मैम आप। और आई से हमने बनाया इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। वी से बनाया विजन। विजन माने दृष्टि, सामने रखनी है नजर को। और ई से बनाया एफिशिएंट, यानी कुशलता, होनहार, माहिर होना अपने काम में। और आर से बनाया रेस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदार, अपनी कर्तव्य को निभाने वाला। तो हमने तो ये आज शब्द बनाए थे। अगली बार आपसे फिर बात होगी और ढेर सारी बातें करेंगे।
और आप भी कुछ ऐसे सवाल लेकर आइए, कुछ ऐसी बातें लेकर आइए जो हम एक दूसरे से बांटें और तीसरे तक पहुंच जाएं। मैम आपके प्रोग्राम का क्या टाइम है? हमारे प्रोग्राम का टाइम है 1 बजे से शुरू होता है रात को और 2 बजे तक चलता है और 2 बजने वाले हैं। बस 4 मिनट रह गए हैं। आप कहें तो मैं आपको एक गाना सुना सकती हूँ। जी मैम सुना दो, कोई सुना दे? प्यारा, क्योंकि आपका आप जा रही हैं ना, जाते जाते ऐसा गाना होना चाहिए जो कि बहुत ही सुंदर और प्यारा हो। अच्छा, क्योंकि मैं वैसा मत सुना ना, लड़कियों से मैं नफरत करता हूँ थोड़ा। अरे बाप रे बाप, लड़कियों से नफरत करते हैं आप? हाँ, ये तो आपने गलत बात बोल दी। नहीं मैम, ये धोखेबाज ज्यादा होती है। अरे आपको अगर धोखा मिल गया तो सब लड़कियां थोड़ी ना धोखेबाज होती हैं। नहीं मैम, मैं बता रहा हूँ आपको, 100 में 90% धोखेबाज होती है, 10% पर निकलना है ठीक तो पता नहीं है। चलिए ठीक है, आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा हुआ है। फिलहाल आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। फिलहाल हम आपको एक गाना सुना रहे हैं। ओके मैम, धन्यवाद जी। बिखराती चली आई हो, जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। जुल्फ बिखराती चली आई हो, जी सोचो तो जरा, बदली का क्या होगा, बदली का क्या होगा। ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, होंठ ये नाजुक नाजुक जैसे कंवारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां, सामने इनके फीकी बाकी सारी कलियां। यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती चली आई हो, यूं जो मुस्काती। आज का कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं तक। जिन साथियों की आज कॉल नहीं लगी है उनसे गुजारिश है कि वो कल इसी समय पर यानी 1 बजे से शुरू करें और ये कार्यक्रम चलेगा 2 बजे तक। आपकी कॉल जरूर लगेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कार्यक्रम देखो मगर प्यार से यहीं संपन्न करती हूँ। नमस्कार। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।